हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश का लेसन 7 रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस। इसके कंप्रहेंशन ए को इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। कंप्रहेंशन ए और बी में डिवाइडेड है, इसमें हम ए को कवर करेंगे। ए जो है टोटल 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द पॉइंट इन डिस्प्यूट बिटवीन नोज एंड आइज। नाक और आँख के बीच जो झगड़ा था, जो उनके बीच झगड़ा था, उसकी क्या पॉइंट था, क्या बात थी। तो उसका आंसर है द पॉइंट इन डिस्प्यूट बिटवीन नोज एंड आइज। नाक और आँख के बीच जो झगड़ा था उसका जो कारण था वो ये था, देयर क्लेम ऑन द ऑनरशिप ऑफ स्पेक्टल्स। चश्मा था, चश्मे के ऊपर उनके मालिकाना हक या अधिकार का दावा करना, जो उनका पॉइंट था, ये उनका क्लेम था। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन, स्पष्ट कीजिए। सो टंग वाज अ लॉयर एंड आर्ग्यूड द केस विद अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड अ बिग फुल ऑफ लर्निंग व्हाइल चीफ बैरन ईयर सेट टू बैलेंस द लॉज सो फेम फॉर हिज टैलेंट इज नाइसली डिस्कर्निंग। कि इसलिए जो जीप थी वो एक लॉयर थी और इस केस का पैरवी कर रही थी बड़े ही कौशल और बुद्धिमत्ता से, जबकि जो कान थे वो जो अपने अच्छाइयों और बुराइयों को समझने के लिए, जानने के लिए जो उनकी प्रतिभा थी उसके लिए प्रसिद्ध थे, वो लॉ को बैलेंस करने के लिए बैठे हुए थे। तो इसे आपको बताना है कि ये क्या कहता है संजय। उसका आंसर है, इन दिस डिस्प्यूट, इस झगड़े में, द टंग अज्यूम द रोल ऑफ अ लॉयर। जो जीप थी वो एक वकील की भूमिका निभा रही थी। एंड प्रेजेंटेड द आर्ग्यूमेंट्स विद ग्रेट डील ऑफ स्किल। और जो तर्क थे वो बड़े ही कौशल के साथ में वो दिखा रही थी। तभी बोथ इन लर्निंग एंड एक्सप्रेशन, कैसे एक्सप्रेशन के तौर पे और लर्निंग के तौर पे वो दिखा रही थी। द ईयर सेट टू बैलेंस द लॉज बिकॉज इट वाज टैलेंटेड फॉर परसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। और वहीं पे जो कान थे वो कानून को बैलेंस करने के लिए बैठे हुए थे, क्योंकि ये जो टैलेंटेड थे अच्छाई या सही और गलत को पहचानने में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय द लॉयर इन फेवर ऑफ द नोज एज द ओनर ऑफ द स्पेक्टर्स। वो क्या आर्ग्यूमेंट्स थे जो एक लॉयर ने नाक के पक्ष में दिए थे कि वो एक स्पेक्टर्स का हकदार है, मालिक है। तो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स थे। तो इसका आंसर है, द लॉयर सेड दैट, उस वकील ने कहा कि अ मैन कैन नॉट वियर स्पेक्चुअल विदाउट नोज। कि जो एक आदमी है वो नाक के बिना एक चश्मे को नहीं पहन सकता। स्पेक्टल सिट ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज। जो स्पेक्टल्स है वो आँख के पुल के ऊपर रहता है। इनफैक्ट असल में बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। जो दोनों हैं तो एक दूसरे के लिए बने हैं, यानी कि नोज और स्पेक्चल दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फोर्थ है आपका, हु प्लीडेड द केस इन बिहाफ ऑफ द आइज एंड टू व्हाट इफेक्ट। आँख की तरफ से केस की जो आग्रह था, याचना थी, वो किसने की और उसका क्या प्रभाव पड़ा। उसका आंसर है, टंग प्लीडेड द केस ऑन बिहाफ ऑफ द आइज। आँखों की तरफ से इस केस की जो पैरवी थी वो जीभ ने की। द कोर्ट रिफ्यूटेड the argument because the judge found that they were not wise and effective। और जो कोर्ट था उसने इन आर्ग्यूमेंट्स को रिफ्यूट कर दिया, क्योंकि उसे लगा, जज ने पाया कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो उतने अधिक बुद्धिमत्ता भरे और प्रभावी नहीं थे। कंप्रहेंशन का लास्ट क्वेश्चन है, इन हुज फेवर डिड द जज डिसाइड द केस। किसके पक्ष में जज ने केस को डिसाइड किया। एंड हाउ डिड ही डू सो, और उसने ऐसा क्यों किया या कैसे किया। इसका आंसर है, द जज डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ द नोज। जज ने
केस को नाक के पक्ष में निर्णय दिया, निश्चय किया। ही डिड सो, उसने ऐसा इसलिए किया आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द आइज, आई के पक्ष में जो आर्ग्यूमेंट्स थे, जो तर्क थे, उनके सुनने के बाद उसने ऐसा किया क्योंकि उसने पाया दे वर नॉट वाइज, कि जो आँख के पक्ष में दिए गए जो तर्क थे वो अधिक बुद्धिमत्ता भरे एंड इफेक्टिव इनफ, और उतने अधिक बुद्धिमत्ता भरे और पर्याप्त प्रभावी नहीं थे। ये था हमारा कंप्रहेंशन ए। टोटल 5 क्वेश्चन 1 बाय 1 हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट जो है कंप्रहेंशन 2, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा।